हेलो एवरीवन। तो पिछली सेशन में हम फिजिक्स का 100 तक ऑब्जेक्टिव किए थे। तो आज की सेशन में हम इससे आगे का क्वेश्चन करेंगे। तो आइए क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, जिस बल द्वारा पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है उस बल को उस वस्तु का क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? भार कहते हैं। क्या कहते हैं? तो भार कहते हैं। W बराबर फार्मूला होता है, क्या होता है? mg होता है। क्या होता है? mg होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र का भार होता है। पृथ्वी के केंद्र का भार होता है तो क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, भार एक सदिश राशि है। भार क्या है? एक सदिश राशि है। इससे किससे मापा जाता है? इससे इस इसे किससे मापा जाता है? तो किससे मापा जाता है? कामानीदार तुला से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? कामानीदार तुला से मापा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, चंद्रमा पर किसी पिंड का भार पृथ्वी पर उसके भार का कितना होता है? यहाँ पे भार होगा, भार का कितना कितना होता है? तो कितना होता है? 1/6 गुना होता है। कितना होता है? 1/6 गुना होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा के द्रव्यमान से कितना अधिक है? कितना अधिक है? कितना है? 81.5 गुनी अधिक है। कितना अधिक है? 81.5 गुनी अधिक है। अगला नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की त्रिज्या चंद्रमा की त्रिज्या का लगभग कितना गुना अधिक है? कितना गुना अधिक है? पृथ्वी की त्रिज्या चंद्रमा की त्रिज्या का लगभग कितना गुना अधिक है? कितना गुना अधिक है? 4 गुना। कितना गुना अधिक है? तो 4 गुना। अगला नंबर क्वेश्चन, जब लिफ्ट एक त्वरण के साथ ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार कैसा प्रतीत होता है? जब लिफ्ट ए त्वरण के साथ ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार कैसा प्रतीत होता है? तो कैसा प्रतीत होता है? बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, जब लिफ्ट ए त्वरण के साथ नीचे की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार कैसा प्रतीत होता है? कैसा प्रतीत होता है? घटा हुआ प्रतीत होता है। कैसा प्रतीत होता है? घटा हुआ प्रतीत होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, ग्रह सूर्य की परिक्रमा कैसी कक्षा में करता है? तो कैसी कक्षा में करता है? दीर्घवृत्ताकार में करता है। कैसी करता है? दीर्घवृत्ताकार में करता है। आइए अगला नंबर क्वेश्चन है, किसी भी ग्रह का क्या नियत रहता है जिसके कारण ग्रह का वेग सूर्य के निकट रहने पर बढ़ता है तथा दूर होने पर वेग कम हो जाता है? उसे क्या कहते हैं? क्षेत्रीय वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षेत्रीय वेग कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर ग्रह एक चक्कर जितने समय में लगाता है उसे उसका कहलाता है। क्या कहलाता है? परिक्रमण काल कहलाता है। क्या कहलाता है? परिक्रमण काल कहलाता है। परिक्रमण काल कहलाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, बुध का परिक्रमण काल है। बुध का परिक्रमण काल कितना है? तो 88 दिन है। कितना है? 88 दिन है। अगला नंबर क्वेश्चन है, वरुण का परिक्रमण काल है 165 दिन। कितना है? 165 दिन है। कितना है? 165 वर्ष है, सॉरी। अगला नंबर क्वेश्चन है, किसी भी उपग्रह की कक्षीय चाल किस पर निर्भर करती है? तो किस पर निर्भर करती है? पृथ्वी तल से उसकी ऊंचाई पर। किस पर निर्भर करती है? पृथ्वी तल से उसकी ऊंचाई पर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला नंबर क्वेश्चन है, किसी भी उपग्रह की कक्षीय चाल किस पर निर्भर नहीं करती है? किस पर निर्भर नहीं करती है?
उपग्रहों के द्रव्यमान पर किस पर निर्भर नहीं करती है? उपग्रहों के द्रव्यमान पर। किस पर नहीं करती है? उपग्रहों के द्रव्यमान पर। अगला नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी तल के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह की कक्षीय चाल लगभग कितनी होती है? तो कितनी होती है? 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। कितनी होती है? 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी तल के निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह की परिक्रमण काल कितना होता है? कितना होता है? 1 घंटा 24 मिनट होता है। कितना होता है? 1 घंटा 24 मिनट होता है। अगला नंबर क्वेश्चन आइए। अगला नंबर क्वेश्चन है, ऐसे उपग्रह जो पृथ्वी के पृथ्वी के लंबवत तथा पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर परिक्रमण करता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? भू-अस्थायी उपग्रह। क्या कहते हैं? भू-अस्थायी उपग्रह कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, भूतुलिकालिक कक्षा में संचार उपग्रह स्थापित करने की संभावना सर्वप्रथम किसने व्यक्त किया था? किसने व्यक्त किया था? किसने किया था? क्लार्क ने किया था। अगला नंबर क्वेश्चन है, वह न्यूनतम वेग जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंकने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाए कहलाता है? क्या कहलाता है? तो पलायन वेग कहलाता है। क्या कहलाता है? पलायन वेग कहलाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? तो कितना होता है? 11.2 किलोमीटर होता है। कितना होता है? 11.2 किलोमीटर होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, पलायन वेग कक्षीय वेग का कितना गुना होता है? पलायन वेग कक्षीय वेग का कितना गुना होता है? कितना गुना होता है? √2 गुना होता है। कितना गुना होता है? √2 गुना होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी उपग्रह का कक्षीय वेग √2 गुना बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा? उपग्रह अपनी कक्षा छोड़कर पलायन कर जाएगा। क्या होगा? उपग्रह अपनी कक्षा छोड़कर पलायन कर जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, भू-स्थिर या तुल्यकालिक उपग्रह के घूर्णन का आवर्त काल कितना होता है? तो कितना होता है? 24 घंटा। कितना होता है? 24 घंटा होता है। कितना होता है? 24 घंटा होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? तो कितना होता है? 42 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? कितना होता है? 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। आइए अगला नंबर क्वेश्चन है, कृत्रिम उपग्रह के अंदर प्रत्येक वस्तु की स्थिति क्या होती है? तो क्या होती है? भारहीनता की स्थिति में होती है। कैसी होती है? भारहीनता की स्थिति में होती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, चंद्रमा को अपने कक्ष के सापेक्ष एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? तो कितना समय लगता है? 28 दिन लगता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी पर वायुमंडलीय दबाव का कारण क्या है? तो क्या है? गुरुत्वाकर्षण है। क्या है? गुरुत्वाकर्षण है। अगला नंबर क्वेश्चन है, मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह कहाँ स्थापित होते हैं? कहाँ स्थापित होते हैं? थर्मोस्फीयर में। कहाँ होता है? थर्मोस्फीयर में। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारहीनता की स्थिति कब उत्पन्न होती है? कब होती है? गुरुत्वाकर्षण जब शून्य हो जाता है। कब होता है? जब गुरुत्वाकर्षण शून्य हो जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है? तो परिवर्तनशील रहता है। क्या होता है? परिवर्तनशील रहता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, भू-स्थिर उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी से कितनी होती है? तो कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर होती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, दो गेंद जिसका भार अलग अलग है एक मीनार से गिराई जाती है, वे धरती पर कब पहुंचेगा? दोनों एक साथ पहुंचेगा। कब पहुंचेगा? दोनों एक साथ पहुंचेगा। किसी वस्तु का भार अधिकतम कहाँ होता है? किसी वस्तु का भार अधिकतम कहाँ होता है? तो निर्वात में होता है। कहाँ होता है? निर्वात में होता है।
अगला नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग किस पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है? कक्षा की त्रिज्या पर। किस पर निर्भर करता है? कक्षा की त्रिज्या पर। अगला नंबर क्वेश्चन है, किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग t² सूर्य से उसकी औसत दूरी के घन r³ के होती है। क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है, किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर कार्यशील बल को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। दाब बराबर क्या होता है? बल बटे क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। बल बटे क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल होता है। आइए अगला नंबर क्वेश्चन, दाब किस पर निर्भर करता है? तो बल और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? बल और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, दाब एक अदिश राशि है जिसका ऐसा मात्रक क्या होता है? दाब का ऐसा मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? परनोद कहते हैं। क्या कहते हैं? परनोद कहते हैं। परनोद का ऐसा मात्र क्या होता है? तो पास्कल होता है। क्या होता है? पास्कल होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, द्रव पदार्थों का दाब किस पर निर्भर करता है? तो किस पर निर्भर करता है? द्रव के भार एवं घनत्व पर। अगला नंबर क्वेश्चन है, गहराई बढ़ने पर द्रव का दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, द्रव का घनत्व जितना अधिक होगा उसका दाब किस गहराई पर उतना ही अधिक होगा। द्रव का घनत्व जितना अधिक होगा उसका दाब किस गहराई पर उतना ही होगा, अधिक होगा, उतना ही अधिक होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, यदि द्रव की गहराई h, घनत्व d और गुरुत्वीय त्वरण d हो तो दाब होगा क्या होगा? HdG होगा। क्या होगा? HdG होगा, P बराबर। अगला नंबर क्वेश्चन है, गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य माना जाए तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दबाव समान होता है। कौन से नियम कहलाता है? क्या कहलाता है? पास्कल का नियम कहलाता है। क्या कहलाता है? पास्कल का नियम कहलाता है। अगला नंबर क्वेश्चन, किसी बर्तन में बंद द्रव के किसी भाग पर बल आरोपित किया जाए तो द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान दाब संचरण होता है। कौन सा नियम कहलाता है? क्या कहलाता है? पास्कल का नियम कहलाता है। अगला नंबर क्वेश्चन, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक किस के नियम पर आधारित यंत्र है? किसके नियम पर है? पास्कल के नियम पर है। किसके नियम पर है? पास्कल के नियम पर है। अगला नंबर क्वेश्चन है, गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है, दाब बढ़ने पर उसका गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। इस सेशन में हम 100 से लेकर 150 तक ऑब्जेक्टिव किए। तो अगली सेशन में हम 150 से लेकर 200 तक ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।